हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, आज जी है मुझे बहुत से काम। उससे पहले जी जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो जी यहाँ पे जो है ना आज मैं करूँगी पैकिंग और काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुझे कमेंट आ रहे थे। कोई कह रहा था आप यहाँ जा रही हैं, कोई कह रहा था आप यहाँ जा रही हैं। बहुत से लोगों ने जो है ना बस अल्लाह की तरफ से पता नहीं किस तरह से जज कर लिया। कभी-कभी जो है ना हम व्लॉगर्स को ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई हमारे इर्द-गिर्द ऐसा है जो हमारे घर की बात निकाल रहा है। वैसे तो हम अपने घर की बात खुद ही जो है ना अपने चैनल पे बता रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऐसी बातें होती हैं जो कि अभी हमने चैनल पे आकर कभी डिस्कस की भी नहीं होती, लेकिन फिर भी माशाल्लाह हमारे सब्सक्राइबर्स को जो है ना पता लग जाता है। तो इसी तरह जो है ना मैं बड़ी हैरान थी कि किस तरह से जो है ना मुझे इस तरह से कमेंट आ गए 1-2। तो ख़ैर हो सकता है कि कुछ जान-पहचान वाले भी हों, क्योंकि बहुत सी बातें फैमिलीज़ में तो पता लग जाती हैं, लेकिन व्लॉग तक जो है ना वो थोड़ा लेट आती हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मेरी जितनी उम्र हो गई है अब तक मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था इस चीज़ का कि अल्लाह पाक जो है ना इतनी जल्दी मुझे दोबारा से अपने घर बुलाएँगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में 5 अगस्त को जो है ना मैंने उम्रा किया था और मैं 2025 में माशाल्लाह माशाल्लाह दोबारा से जो है ना अल्लाह पाक के घर जा रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। और मज़े की बात बताऊँ, मैंने अपना जो वीज़ा है हमने अप्लाई किया है, जो लास्ट थर्सडे था ना तब हमने अपना वो वीज़ा अप्लाई किया। और उससे पहले आप कह लें कोई हमारी इतनी वो प्लानिंग नहीं थी। इतना था कि हाँ हमने जाना है, लेकिन ये नहीं पता था कि कब। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत महीना, बहुत ही खूबसूरत महीना जो है ना अल्लाह पाक ने हमारे नसीब में लिखा। और हम लोग रब्बुल अव्वल के महीने में जो है ना हम लोग अल्लाह पाक के घर जा रहे हैं, रोज़ा रसूल जाएंगे, सलाम पेश करेंगे, उम्रा करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह मैं इसको अपनी खुशकिस्मती समझूंगी कि अल्लाह पाक ने बहुत जल्द जो है ना हमें अपने घर बुलाया है। तो मेरी दुआ है जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबको भी अपने घर जल्द से जल्द बुलाएं। जिन लोगों के दिल में चाह है अल्लाह पाक उनकी चाह को जो है ना पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने कुछ एक मैंने क्रीम रखी है, क्योंकि मदीना में जो है ना बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाती है। साथ में मैंने एक ये लिप ग्लोज़ रख लिया है और इसके अलावा बस मैंने यही चीज़ें रखी हैं। तो एक मैंने ब्लश रख लिया है लाइट सा लगाने के लिए कि अगर ज़रूरत पड़े तो लगाऊंगी। उम्र के टाइम पे तो ज़ाहिर सी बात है हम लोग कुछ भी अपने फेस के ऊपर नहीं लगा सकते। तो बस ये चीज़ें जो है ना लास्ट टाइम मैं अपने साथ कोई भी मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं लेकर गई थी, तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि मदीने में जो है ना जो स्किन है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है। तो बस यहाँ पे जो है ना एक मैंने अपने साथ में एक स्किन टोनर भी रख लिया था और ये मैंने प्लग रखा है, क्योंकि होटल में जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आती है इन चीज़ों की। तो बस ये 2 पाउचेस जो है ना एक रेडी हो गए हैं। एक में जो है ना मेरी दूसरी चीज़ें हैं और एक में जो है ना मैंने मेकअप रख लिया है। तो बस यहाँ पे जी ये पाउच हो गया है रेडी, और बाकी जो मेरा पैकिंग वाला काम होता है ना वो काम होता है जी मेरे हस्बैंड का। चीज़ें उनको मैंने सारी जो है ना रख दी थी। ड्रेसेस जो है ना वो हमने बाहर से ही प्रेस करवा लिए थे, जो कि मैं फरवानिया गई थी। और यहाँ पे जी कुछ हमने खाने पीने का सामान भी लिया है, जिसमें हमने जी 2 ब्रेड ली हैं, जैम लिया है और इसके अलावा जी हमने डिस्पोजेबल बर्तन रख लिए हैं। तो ये चीज़ें ले जाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अगर हम लोग सुबह मॉर्निंग के टाइम उठते हैं तो सम टाइम ये होता है कि हम जल्दी से होटल में, रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते। तो वैसे तो हमारे जो हमने होटल बुक करवाया है उसमें हमारा ये है कि हम चाहे तो ब्रेकफ़ास्ट वहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन कभी फ़जर के टाइम होता है कि अगर हम उठते हैं एकदम से दिल घबरा जाता है, भूख लग जाती है, तो उसके लिए हमने जो है ना ये वाली चीज़ें रखी हैं। तो साथ में कुछ जो है ना कैंडीज़ वगैरह भी रख ली हैं कि कभी अगर हम लोग उम्रा कर रहे हैं या नफली
तवाफ़ कर रहे हैं तो उस टाइम थोड़ा-सा दिल घबराना शुरू हो जाता है, तो यही होता है कि जल्दी से जो है ना अपने मुँह में कोई कैंडी वग़ैरह रख लें, तो इसलिए वो भी रख ली हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ड्रेसेस कम हैं तो आप अपने साथ सर्फ़ का पैकेट रख लें। अगर आपके पास 2-3 अबाएँ हैं जो आपको लगता है कि आप जितने डेज़ के लिए जा रही हैं आप उसको डेली यूज़ नहीं कर सकती हैं। अगर आप एक अबाए को 2 दिन भी चलाती हैं तो आप सर्फ़ रख लें। तो मैंने सर्फ़ का पैकेट यहाँ पे नहीं रखा, क्योंकि मैंने जो ड्रेसेस हैं 5 जो है ना मैंने शलवार कमीज़ रख ली थी, मीन्स के लॉन के ड्रेसेस 5 जो है ना मैंने वो रख लिए थे। इसके अलावा मैंने 3 जो है ना ट्राउज़र शर्ट्स, नहीं 3 नहीं 5 जो है ना मैंने ट्राउज़र शर्ट्स जो है ना मैंने ये रख लिए थे। 1 सूट जो है मैं पहन के जाऊँगी और 1 सूट जो है ना मैं वहाँ से आते हुए पहनूँगी। इस तरह से आप कह लें कि 5 से 7 शलवार कमीज़ें हो गई मेरी, और बाकी जो है ना मैंने ट्राउज़र टी-शर्ट्स रख ली हैं। ट्राउज़र टी-शर्ट्स मैंने इसलिए रखे हैं कि कभी ऐसा होता है कि हमें गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही होती है, या आपको जो अबाया है उसमें आप इजी फ़ील नहीं कर रहे, तो आप उसके नीचे ट्राउज़र टी-शर्ट पहने तो आप फिर अबाया भी पहन सकते हैं। तो उसमें क्या है कि आप ज़रा थोड़ा-सा इजी फ़ील करते हैं। तो इसलिए मैंने वो भी रख ली हैं। इसके अलावा मैं अभी अल-नसर पे गई थी तो वहाँ से जो है ना मैं ये 2 ब्लैंकेट लेकर आई थी। ब्लैंकेट नहीं, छोटी जो फ्रीज़ होती है वो लेकर आई थी। एक अपने हस्बैंड के लिए, एक अपने लिए। वो मैं इसलिए लेकर आई हूँ, ये आप जो सोफ़े पे देख रहे हैं रेड एंड ग्रीन कलर में, ये मैं इसलिए लेकर आई हूँ कि होटल में ज़ाहिर-सी बात है हमें ब्लैंकेट उनकी तरफ से मिलेगा। लेकिन मेरा ये होता है कि मैं अपनी जो पिलो कवर है वो लेकर जाऊँगी साथ, और ये लेकर जाऊँगी ताकि ये मैं अपने ऊपर लूँ, क्योंकि अक्सर रात को मुझे आदत है अपने मुँह के ऊपर जो है ना मैं ब्लैंकेट लेकर सोती हूँ। तो इसलिए फिर मुझे वो ज़रा फिर नींद नहीं आएगी कि यूज़फुल है, बेशक वॉश होगा, उसलिए मैंने सेफ़ साइड के लिए इसलिए मैंने जो है ना ये अलग से लिया है कि इसको मैं पहले अपने ऊपर लूँगी, फिर उनका जो होटल वाला ब्लैंकेट होगा वो मैं अपने ऊपर लूँगी। तो ये भी मैंने ले लिया है। तो यहाँ पे मेरा बैग रेडी हो गया था, और अभी जो है ना मैं ज़ैम का बैग रेडी कर रही हूँ। इसी तरह से मैंने ज़ैम के भी 3 शलवार कमीज़ थी इनकी, और बाकी जो है ना इनके ट्राउज़र, टी-शर्ट्स, पैंट ये थे। मक्का में तो एहराम ही पहनना होता है अगर आपने तवाफ़ करना है, और इसलिए आपको वहाँ पे एहराम पहनना होगा। एक और बात आपको बताती चलूँ, शलवार कमीज़ भी आप वहाँ पहन सकते हैं। अगर आपके साथ जो जेंट्स हैं वो जा रहे हैं और अगर वो शलवार कमीज़ पहनेंगे तो वो फिर जो हरम का जो सहन है ना, सहन जहाँ पे खाना काबा बना हुआ है, वहाँ पे उनको जाने की परमिशन नहीं होगी। वो आपको बोलेंगे कि आप स्टेयर्स के ज़रिए ऊपर वाले पोर्शन में जाएँ और ऊपर जो हॉल है आप वहाँ पे तवाफ़ करें। तो अगर एहराम पहना होगा तो फिर ही आप जो है ना नीचे हरम के सहन में जा सकते हैं। तो इसलिए ज़ैम का यही होता है कि मुझे सिर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े जो है ना मुझे मदीना के लिए चाहिए, और मक्का में यही है। लास्ट टाइम भी हमने इतनी ज़ियारतें मक्का में की ही नहीं थी, हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ियारतें जो है ना मदीना में की थी। मक्का में हमने कोई ज़ियारत नहीं की थी, उसकी रीज़न ये है कि अ, खाना काबा के पास बैठकर जो है ना उठने पे दिल ही नहीं करता, बिल्कुल भी दिल नहीं करता। इवन कि हमने सोचा होता है कि हम वहाँ पे जाएँगे, हम ये दुआ करेंगे, हम वो दुआ करेंगे, कोई दुआ भी जो है ना हमारे ज़ुबान होंठों पे पे हम आ ही नहीं रही होती। तो बस यही बस ज़हन में, दिल में यही चल रहा होता है कि या अल्लाह पाक बस जो भी हम हमारे दिल में ख्वाहिशात हैं, हम जो चाहते हैं और जो हमारे हक़ में बेहतर है ना, बस वो हो जाए। तो यहाँ पे जी मैं अपना ड्रेस प्रेस कर रही थी, और उसके बाद जी हमारे ऑलमोस्ट बैग भी रेडी हो चुके थे, हमारी सारी तैयारी हो गई थी, और यहाँ पे जो है ना हम लोग टीवी पे लाइव जो है ना मक्का लगा कर देख रहे थे। तो इतना रश था यहाँ पे, इतना रश था ना कि उफ़! देख के जो है ना हो रहा था कि हमने भी इसी रश में जाना है। और सबसे बड़ी बात, हमें जो है ना महीना बहुत खूबसूरत मिल रहा है, बहुत खूबसूरत। तो यहाँ पे जी हम साथ-साथ ये देख रहे थे, और उसके बाद जी अब हम अपनी कुछ ख़ास चीज़ें रख लेंगे। सबसे पहले ज़ईम ने मेरा सिविल आईडी रखा। जब मैंने यहाँ से
आउट होना है तो कुवैत से, तो वहाँ पे भी एयरपोर्ट पे चेक करेंगे मेरा कार्ड जो कि यहाँ का है। उसके बाद हमने अपने वीज़ा वगैरह रखे, पासपोर्ट रखे, तो ये सारी चीज़ें जो है ना अभी से ही हम लोग सारी सेटिंग वगैरह करके रख लेंगे। घर की मैंने सारी तैयारी जो है ना घर की कह रही हूँ, घर की मैंने सारी सफाई जो है ना मैंने कर ली थी, पूरे घर को नीट कर लिया था, क्योंकि जुम्मे वाले दिन जो है ना हमारी खैर से शाम को 5 बजे फ़्लाइट है। तो इसके अलावा जिस चीज़ ने जो जो दुआ बोलनी है, कहनी है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं इंशाल्लाह 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 आप सबके लिए ज़रूर दुआ करूँगी, और मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे से हो सका ना तो मैं इंशाल्लाह, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। बस जिसने जो दुआ बतानी है कमेंट बॉक्स में बताएं, और मुख्तसर सी करके लिखना, ज़्यादा लंबी बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जी हाँ, मैं कुछ अपनी गोल्ड की रिंग्स वगैरह निकाल रही थी, एक दो इसमें कुछ आर्टिफिशियल भी हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली आर्टिफिशियल है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरी बहुत ही प्यारी आपी हैं, अलीज़ा आपी। उन्होंने दी थी मेरी यूट्यूब की बहुत पुरानी सब्सक्राइबर और बहुत पुरानी फ्रेंड, बहुत पुरानी, 2016 से जो है ना हमारी फ्रेंडशिप है। हाँ, तो वो आई थी, हाँ, उन्होंने मुझे सिंगापुर से आई थी, तो उन्होंने मुझे दी थी। इसके अलावा जी यहाँ पे हाँ मैं आपको ना दिखाती हूँ अपनी रिंग। अच्छा, ये वाला जो बॉक्स है ना, पहले मैं आपको दिखाने लगी थी, इसके अंदर एक बहुत 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 स्पेशल चीज़ है, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, ये मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी, कुछ टाइम तक जो है ना मैं आपको ये ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन इसके अंदर बहुत कीमती चीज़ है मेरे लिए, बहुत कीमती चीज़। तो अभी जो है ना मेरा जितना भी गोल्ड है ना वो मैं सारा पाकिस्तान रख कर आई हूँ। बस मेरे पास जो कैजुअल ज्वेलरी होती है गोल्ड की, बस मैं वो ही लेकर आई हूँ। बाकी जो मेरे सेट वगैरह थे वो मैंने बैंक में लॉकर में रखवा दिए हैं। तो अभी मैं इसके अंदर से ढूंढ रही थी अपनी ब्रेसलेट, और इसके अलावा रिंग्स वगैरह देख रही थी। तो बस जी यहाँ पे रिंग्स निकालूंगी, और अभी मेरी नज़र पड़ी एक ब्रेसलेट पे, जो कि लास्ट टाइम 2023 में जब मैं उम्रे पे गई थी ना, तो मैंने ज़ैम के लिए जो है ना ये ब्रेसलेट मदीने में बनवाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत अच्छी। तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। अच्छा, उससे पहले ये जो रिंग है ना, ये है हमने ज़ैम को निकाह में दी थी मेरे मम्मा पापा ने। तो ये रही ज़ैम की रिंग, जो कि मैंने पसंद की थी और मुझे बड़ी प्यारी लगती है। पहले मैं अपने हाथों में पहनती थी, सेंटर वाली फिंगर में ना बिल्कुल फिट आती थी, लेकिन अब ना ये बहुत ज़्यादा मुझे लूज़ हो गई हुई है, तो डर होता है कहीं गिर ना जाए। और ये जो आप लोग मेरे गले में लॉकेट देखते हैं ना, ये जो मैं अभी आपको टॉप्स दिखा रही थी उस लॉकेट के साथ है। कभी कभी सोचती हूँ कि ये टॉप्स मैं पहनती तो नहीं हूँ, क्यों ना इसको सेल करके कोई चेन वगैरह ले लूँ या कोई रिंग वगैरह ले लूँ। फिर कहती हूँ नहीं यार, एक सेट बना मैं रहने देती हूँ। ये वाली जो ब्रेसलेट है ये मैंने बाकू से ली थी, और अब जो मैं आपको ब्रेसलेट दिखाने लगी हूँ ना, ये मैंने मदीना से बनवाई थी ज़ैम के लिए। ये मैंने ज़ैम को गिफ्ट की थी वहाँ पे। तो ये अभी जो है ना मेरी नज़र जब इसके ऊपर पड़ी ना, तो बहुत अच्छा लगा कि ज़ैम देखो हम दोबारा वहाँ पे जा रहे हैं, और अल्लाह पाक ने कितना अच्छा लिखा हुआ था हमारे लिए। मैं जब वहाँ से वापस आ रही थी 2 साल पहले, बल्कि 2 साल अब हो गए हैं, जब मैं वहाँ से आ रही थी ना, तो मुझे इतनी जेलसी हो रही थी ना उन लोगों को देखकर जो कि अल्लाह के घर एंटर हो रहे थे। और मैं बस यही सोच रही थी कि बस अल्लाह पाक आपने जल्दी बुलाना है, जल्दी बुलाना है। तो मुझे ये लग रहा था कि 6 7 10 साल, बस इतने साल बाद ही शायद मैं दोबारा जाऊँगी, लेकिन इतनी जल्दी जाऊँगी ये मैंने नहीं सोचा था। शुक्र अल्लाह पाक का लाख लाख। तो जाने से पहले अगर मैंने कभी किसी का दिल दुखाया हो, कभी किसी को कुछ कह दिया हो, तो उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर देना। और मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं होता किसी का दिल दुखाना, किसी को टीज़ करना, किसी को बुरा भला कहना। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग आकर बातचीत ही ऐसी कर जाते हैं कि बर्दाश्त से फिर बाहर हो जाता है। तो फिर भी जाने से पहले मैं यही बोलूँगी कि हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारा उम्रा कबूल करे, आमीन सुमा आमीन। तो जब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।